आप सभी का अनिक रॉक चैनल में आप स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। इसी लॉकडाउन पे हम कुछ खास चर्चा करने के लिए हमारे बीच एक युवक नेता रामलाल आए हुए हैं, जिनके बारे में आप सभी लोग अच्छे जानते हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं लॉकडाउन के बारे में। नमस्कार 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 सर। हमारे श्रोतागण से पूछना चाहते हैं कि सर, कैसा चल रहा है लॉकडाउन का माहौल और कैसे हालात हैं आगे के सरकार का? क्या वह जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं? जी जी, सरकार इस पे काम कर रही है और सरकार इस पे अच्छी तरीके से जनता का सहायता और मदद के लिए 24 घंटा सरकार तैयार है। अभी हमारे मोदी जी ने 4.0 लॉकडाउन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कुछ न कुछ उपाय ज़रूर ही नए नियमों में देंगे, जिससे जनता को कोई परेशानी या दिक्कत न हो। जी सर, हमें जानना चाहते हैं कि सरकार आगे क्या करना चाहती है। क्या वह यातायात की सुविधा आएगी, खेल चालू होगा, जिंदगी वापस पटरी पे आएगी, कुछ व्यवस्थाएं फिर से सरकार देगी, या फिर सरकार 2 महीना 3 महीना जैसा कि सुना जा रहा है सुर्खियों में, फिर से लॉकडाउन बढ़ता रहेगा? कुछ इसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। देखिए, ये समस्या आपको भी पता है और सबको पता है, समस्या चीन ने भेजा है और चीन का एक ही उद्देश्य होता है, चले तो चले लेकिन टूटे ना। इसी उद्देश्य से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब हम आत्मनिर्भर रहेंगे। हम सभी सामान, सभी वस्तुओं, सभी कार्य अपने देश के अंदर का करेंगे, बाहर का कोई भी वस्तु नहीं लेंगे। इसके लिए आपको, हमको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। सब कुछ आत्मनिर्भर। जो सर, हम एक बात पूछना चाहते हैं कि जो लॉकडाउन है कब तक रहेगा? सुनने में आ रहा है जून तक जाएगा, जुलाई तक जाएगा। इसके लिए क्या प्लान है सरकार का? सरकार इसके आगे क्या करना चाहती है? जी देखिए, सरकार इस पे काम कर रही है, 24 घंटा काम कर रही है और घंटे पे घंटा काम कर रही है। आपको भी पता है, हमारे पता है, पूरी जनता को पता है कि सरकार कितना निर्भर है आत्मनिर्भर पर। आप भी आत्मनिर्भर रहिए और जनता से हमारा निवेदन है कि आप भी आत्मनिर्भर रहिए, क्योंकि आत्मसम्मान ही आत्मनिर्भर के बराबर है। लेकिन सर, हमने आपसे पूछा, हमारी जनता पूछना चाहती है कि जो लॉकडाउन है ये कब तक रहेगा? क्या देश ऐसे ही बना रहेगा या फिर देश इससे बाहर भी आएगा? आप इसका जवाब देंगे? जी जी, मैं इसी मुद्दे पे बात करना रहा हूँ। सरकार जो लॉकडाउन आगे 4.0 मोदी जी ने कहा है, वह लागू होगा 18 मई से और उस पर कई नियम आएंगे। हमारे देश में फंसे हुए गरीब किसान, बाहर रह रहे लोग, उन सभी की सुविधाओं के लिए सरकार ने नए नियम लगाएंगे। वह नया नियम वापस आएगा हमारे देश में, फिर से हमारा देश आगे जाएगा। ऐसा नहीं कि देश हमारा वहीं टिका रहेगा। देश बढ़ेगा, देश वृद्धि करेगा, देश विकास करेगा और देश आत्मनिर्भर रहेगा। न चाइना न पाकिस्तान, केवल हिंदुस्तान। तो सर, आप कहना चाहते हैं कि हमारा देश विकास करेगा, वृद्धि करेगा। सर, कैसे करेगा? हमारे देश में कई युवा
क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं आप? युवा लोग जो बाहर फंसे हुए हैं, जो पैदल आ रहे हैं, जिनके पैरों में जूता तक नहीं है, जो खाने खाने के लिए मोहताज हैं, वह किस हालात में आ रहे हैं आपने कभी देखा है? आपने जाके उनको महसूस किया है कि वो कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? आप लोग केवल घर पे रह के देख ही नहीं रहे हैं, केवल नियम पे नियम, लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। इससे हमारा देश तरक्की करेगा? इससे हमारा देश आत्मनिर्भर रहेगा? देखिए, सरकार हमेशा कुछ न कुछ करती रही है। हमारे देश में लॉकडाउन 4 महीने से चला आ रहा है और सरकार इस पे काम भी कर रही है ज़ोर शोर से। अगर आप हमारे सरकार पे ब्लेम डाल रहे हैं कि हमारी सरकार ने गरीबों पे ध्यान नहीं दिया, गरीब, तो इसमें कुछ गलतियां उनकी भी हैं जिन्हें आप लोग देख नहीं रहे हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, तो आप 1 महीना 2 महीना घर पे रह लेते हैं, घर से बाहर क्यों आए? 1 महीना बाद आप वापस जाते घर। सरकार जब नई व्यवस्था लाती आपको ज़रूर पहुंचाती, और हमारी सरकार पहुंचा भी रही है। ऐसी बात नहीं है सरकार नहीं पहुंचा रही है, हमारी सरकार पहुंचा भी रही है। क्या पहुंचा रही है सर? आपको गरीबों का तो तकलीफ़ देखा नहीं जा रहा है। आप गरीबों को देख नहीं रहे कैसे तकलीफ़ में आ जा रहे हैं। उनके पैर में छाले तक लग गए हैं, उनसे चला तक नहीं जा रहा है। कुछ तो बेचारे मजदूर मर जा रहे हैं रोड पे, कुछ रेलवे ट्रैक पे मर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार मरो को लाख करोड़ दे रही है और जिंदों का कोई पूछ ही नहीं रहे हैं। कैसी है व्यवस्था ला रहे हैं सर? कुछ जनता पे ध्यान तो दीजिए। जनता करना क्या चाहती है आप उनकी बातों पर तो सुनिए। आप उन पर कुछ नियम, लॉकडाउन लगाने से पहले आपको बोलना चाहिए था, व्यवस्था देनी चाहिए थी। व्यवस्था बाद में आप दे रहे हैं। ऐसी व्यवस्था से तो हमारा देश आगे बढ़ेगा नहीं। देखिए, आप जो कहना चाहते हैं हम उसको समझ रहे हैं, हमारी सरकार भी समझ रही है, जनता भी समझना चाहिए। और हमारी सरकार राशन फ्री में दे रही है, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा भोजन दे रही है, कुछ पैसे भी अकाउंट में दे रही है। हम उनका जिस तरह से सर करना चाहते हैं मदद, उस तरह से सरकार कर रही है और हम सभी इस पे 24 घंटा काम कर रहे हैं। लेकिन आपने भी कहा करोड़ों लाखों, ये बात अच्छी नहीं है। ये बात आपको भी समझना चाहिए, जनता को भी समझना चाहिए कि किसी भी गलत चीज़ का पैसों से बराबर तुलना मत कीजिए। देखिए, सरकार तो हमेशा ही काम में लगी है, सरकार आगे भी लगी रहेगी, सरकार हमेशा साथ है आप सभी के। अच्छा सर, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो जनता जानना चाहती है, आप कुछ इस पर बताएंगे? भी पहला क्वेश्चन यह है कि आपकी सरकार क्या क्या कार्य की, क्या क्या सेवा दी, क्या क्या सहयोग हुआ? दूसरा क्वेश्चन ये है कि आखिर जनता को कैसे विश्वास हो कि यह रोग, यह संक्रमण बहुत जल्द हमारे देश से जाएगा? जी, हम सरकार आपके सवालों का जवाब दे देना चाहते हैं कि सरकारों ने बहुत सारे कार्य देश में लागू किए, जिससे हमारा राशन हुआ, 5 महीना फ्री हुआ। सरकार ने कुछ बस सेवाएं भी चालू की, लोगों को उनके घर तक पहुंचाया। सरकार ने ट्रेन चालू की, लोगों को वापस घर लाने के लिए। सरकार ने एयरप्लेन का व्यवस्था किया, विदेश में फंसे हुए यात्रियों को वापस हिंदुस्तान लाने के लिए। ऐसे सारी व्यवस्थाएं सरकार लगातार करती आ रही है।
अभी सरकार आगे भी ट्रेन का व्यवस्था कर रही है, यातायात को आगे निकालने की कोशिश कर रही है। सरकार इस मुद्दे पर बहुत तेज़ से कुछ फैसले ले रहे हैं, कुछ ठोस कदम भी उठाना पड़ रहा है। ठोस कदम उठाने के लिए थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन इन दिक्कतों को आने वाले समय में हम सभी को कुछ न कुछ राहत की बात होगी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि देश में राहत के कुछ आसार आ रहे हैं, कुछ वृद्धि भी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, कई जगह वृद्धि कम हो रही है। इस पे जनता थोड़ा सा डर बना हुआ है। सर, आपकी बातों को सुनकर जनता को कुछ न कुछ आश्वासन मिला होगा, कुछ उनकी तकलीफ़ें भी आई होंगी। आज के शो में सिर्फ इतना ही। समय हमारे पास बहुत कम होने के कारण हम आपसे अगले शो में बात करेंगे। आज के शो के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद जी, धन्यवाद।